हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं वेग, वेलोसिटी कि वेग क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने चाल पे चर्चा किया था, अब वेग पे बात करेंगे कि वेग क्या है। ठीक है, आइए हम जानते हैं वेग क्या होता है। वेग का भी परिभाषा कुछ उसी प्रकार से होता है जैसे कि चाल होता है। चाल में और वेग में थोड़ा सा बस अंतर होता है, दिशा का होता है, अन्यथा दोनों की परिभाषाएं क्या होती है, सेम होती है। और एक अंतर होता है दूरी और विस्थापन का, है ना। चाल में दूरी होता है और इसमें विस्थापन होगा। वेग में जो दूरी तय की जाएगी वो दूरी नहीं होती है, विस्थापन होता है। लेकिन चाल में जो दूरी तय की जाती है वो दूरी होता है। ठीक है, आइए इसको हम जानते हैं वेग क्या होता है। तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। जो एक निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाता है। देखो, दोनों परिभाषा सेम है, यानी कि इसका भी सेम है, इसका भी मतलब वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का मतलब वेग से ही है। दोनों का मतलब किससे है, वेग से। यानी कि बताया जा रहा है कि वेग क्या होता है। तो वेग और चाल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, दिशा का अंतर होता है। जो परिभाषा चाल का होता है वही वेग का होता है। बस इसमें क्या होता है ना कि देखिए, एक निश्चित दिशा आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, एक निश्चित दिशा में। जैसे चाल में हम लोग पढ़े हैं, किसी वस्तु द्वारा तय एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो इसमें भी वही होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, है ना। इसमें भी दूरी तय की जाएगी और चाल में भी की जाती थी। फर्क बस इतना है कि एक दिशा में करेगा, किसमें करेगा, एक दिशा में गति को करेगा, यानी कि एक दिशा में दूरी तय करेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अब एक चीज और है ना, इसमें जो दूरी होती है ना, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये दूरी दूरी नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन बोलते हैं, है ना बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें इसका फार्मूला भी सेम होता है। इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। सेम चीजें है, सेम कंडीशन है, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो बी से करते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला वही होगा, यस अपॉन टी। क्या हो जाएगा, यस अपॉन टी। अब जहाँ पे यस हमारा क्या होता है, दूरी नहीं होगा। वेग में जैसे चाल में हम लोग पढ़े थे, चाल में बी बराबर यस अपॉन टी हम लोग पढ़े थे ना। जब यस हमारा क्या है, यहाँ पे चाल में दूरी कहलाता था और टी हमारा समय होता था, और यहाँ पे चाल होता था। सब चीजें सेम है, जहाँ चाल है वहां वेग हो गया, जहाँ यश दूरी है वहां पे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्योंकि चाल में ना बाबू, चाल में दूरी होती है और वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। और ये तो टाइम है, ये आपको अच्छे से पता होगा, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। ये भी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग। ये हो गया हमारा, कुछ अंतर नहीं है। वेग और चाल में ज्यादा अंतर नहीं होता है, दिशा का अंतर होता है और राशि का अंतर हो जाता है, यानी कि बहुत सारे कॉमन चीजें होते हैं, डिफरेंट होते हैं इसमें। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे। दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस नाम बदल जाता है। जहां दूरी होता है वहां विस्थापन, और जहां विस्थापन होता है वहां पे दूरी। चाल में दूरी होता है, वेग में विस्थापन। समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां पे चाल हमारा भी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये राशि कौन सी होती है, किस राशि की होती है भाई, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, हमारा जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्या होता है, ये वेक्टर में होता है। किसमें होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है।
सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब क्या कि दिशा परिमाण दोनों होता है, इसमें दिशा है इसलिए सदिश राशि हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये हमारा होता है वेग। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि वेग में और चाल में अंतर बस दिशा का, और दिशा का अंतर होने की वजह से राशियां भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अगर एक दिशा में निश्चित दिशा में जा रही है तो चाल को हम चाल नहीं बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अगर जिसकी कोई दिशा नहीं होती है उसको हम चाल बोलते हैं, ठीक है। अब चाल में दूरी होता है लेकिन वेग में विस्थापन होता है। वेग में क्या होता है, विस्थापन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा वेग शून्य हो सकता है, वेग शून्य हो सकता है लेकिन चाल कभी जीरो नहीं होता है ना। चाल कभी जीरो नहीं होगा लेकिन वेग हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं वेलोसिटी विल बी जीरो, विल बी जीरो यानी कि वेग शून्य हो सकता है। वेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है लेकिन चाल कभी शून्य नहीं होता है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? आ गया यहाँ तक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, चाल के प्रकार, है ना। चाल सॉरी वेग के प्रकार पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेग के प्रकार। यानी कि चाल के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन वेग में क्या होता है ना, वेग में बस एक चीज, सब चीजें वही होती हैं, देखिएगा सब चीजें वही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अगर वेग के प्रकार लिखेंगे ना, वेग के प्रकार अगर लिखते हैं तो हो जाएगा टाइप ऑफ वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू इसमें भी सेम चीजें, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दिखाई दे रहा है ना बाबू, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, बढ़िया। देखिए इसमें भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक समान वेग, है ना। दूसरा हो जाएगा असमान वेग, तीसरा हो जाएगा औसत वेग। क्या हो जाएगा, औसत वेग। और चौथा हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा सापेक्ष या आपेक्षिक वेग, है ना। ये 5 होते हैं अपने वेग के। कितने टाइप होते हैं, 5 होते हैं। जिन पांचों का स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। बस इतना याद रखें, वेग के प्रकार, यहाँ पे वेग जो होता है, चाल जितने प्रकार का होता है उनसे एक अधिक होता है। चाल में 4 प्रकार का होता था, जहाँ वेग वहां पे चाल होता था, एक समान चाल, असमान चाल, ऐसा चाल होता था। लेकिन वेग में क्या होता है, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। बस वेग में एक चीज और बढ़ जाता है, सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग। ये हमारा एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें बढ़ जाता है, जिसकी स्टडी हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।